हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो कलाम के द्वारा चाहे रीट प्री दे रहे हो या रीट मेंस दो, ये सभी से जड़ विधियाँ कॉमन होती हैं। आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए या इंग्लिश के लिए या साइंस मैथ में टीचिंग मेथड की बात करें या SST में बात करें, सभी में इंक्लूड होती है। और यहाँ तक साइकोलॉजी के अंदर में भी इनके टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ओवरऑल उन्हीं से संबंधित है, तो देखते चलिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि शिक्षक केंद्रित कौन सी विधियाँ होती हैं, उन्हें नाम देते हैं प्रभुत्ववादी, या इंग्लिश में कहेंगे तो ऑटोक्रेटिक मेथड कहते हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षक केंद्रित रहता है, वो जो स्टूडेंट है या लर्नर होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधियाँ कौन सी होती हैं, तो इनमें नाम दे रखे हैं जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ्यपुस्तक, कहानी, दल से ट्यूटोरियल। इनके अलावा और भी होती हैं, लेकिन आपको ओवरऑल ये विधियाँ तो याद होनी चाहिए कि ये विधियाँ होती हैं। बाकी है, एक होती है जनतांत्रिक विधियाँ, जिसे डेमोक्रेटिक विधियाँ कहते हैं, यानी जिसमें छात्र कैसे होते हैं, केंद्रित होता है, यानी बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाई डूइंग पर डिपेंड होती हैं ये विधियाँ। ठीक है, यानी बच्चा एक्टिव रहता है, ओवरऑल ये होता है इसमें। ठीक है, देखिएगा जैसे प्रोजेक्ट विधि है या जिसे प्रायोजना विधि कह रहे हैं, दूसरी है प्रयोगशाला विधि, तीसरी है अन्वेषण या खोज विधि, एक है सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, और पांचवी है शैक्षिक परिवर्तन या कह सकते हैं पर्यटन या भ्रमण विधि भी बोल सकते हैं, सही। बाकी समस्या समाधान, मस्तिष्क उद्वेलन, खेल विधि और पात्र अभिनय विधि, ये सभी विधियाँ है ना छात्र केंद्रित है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें बच्चा खुद करके सीखता है, ऐसे बोल सकते हैं, या एक्टिव रहता है। एक तरफ तो दे रखी है शिक्षण विधि, दूसरी तरफ दे रखे जनक, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बता दूं, इसमें से जो रीट 2022 में पूछा गया था। देखो, ये प्रायोजना विधि है ना, ये तो हर वर्ष पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी शिक्षण विधि में देख लीजिएगा। और बाकी अभी और भी आएंगे, उन्हें भी देखेंगे। जैसे खेल विधि, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हेनरी कॉल्डवेल कुक है ना, इनके द्वारा दी गई थी। ये जो बुक है ना, ये भी पूछी गई है, ये है ना द प्ले वे मेथड है, ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक? हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा। दूसरा नंबर दे रखा है किंडरगार्टन, ये विधि है फ्रॉबेल के द्वारा दी गई थी। और बाकी किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है या ये शब्द का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर ध्यान दिया हो 2022 में, तो इसकी विशेषताओं को लेकर भी क्वेश्चन बने हैं फ्रॉबेल की, जो किंडरगार्टन विधि है ना उससे संबंधित। बाकी नेक्स्ट देखिए, डाल्टन विधि है, इसके जो प्रवर्तक रहे हेलेन पाकहस्ट बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन रीट में बने हैं। अनुसंधान या अन्वेषण या खोज विधि है, ये ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं इंग्लिश में, ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है, साइंस मैथ में पूछी जाती है ज़्यादातर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोजना या योजना विधि है, ये आपकी विलियम H. किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। बाकी परिवेक्षित अध्ययन विधि है, ये SST में ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये D.G. मार्विन जॉन है ना, ये मॉरिसन ने इसे बौद्ध स्तर के लिए प्रस्तुत किया था, परिवेक्षित विधि। बाकी है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि कहते हैं, ये एलेक्स F. ऑसबर्न ने दी थी। ये अगर आपने रीट 2021 दी हो, तो उसमें एक शायद लेबर फर्स्ट या सेकंड में ये क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा था। बाकी शैक्षिक पर्यटन या भ्रमण विधि है, ये प्रोफेसर रेन ने दी गई, ये प्राचीन जन्मदाता, इसके पेस्टोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके प्रवर्तक से संबंधित। ये है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं, जहाँ से रेखीय से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, जो BF स्किनर ने दी थी, साकी से भी बन जाते हैं, जो आपकी नॉर्मल एवं क्राउडर ने दी थी। और बाकी मैथमेटिक्स या इसे ही अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, तो ये संबंधित होती है आपकी किलोवाट से, इसे TF किलोवाट बोलते हैं। हालांकि आप किलोवाट भी याद रखें तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर से अनुदेशन, जिसे CBP बोलते हैं, ये लॉरेंस स्टोलूरो ने दी थी, ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। बाकी शिक्षार्थी अधिगमकर्ता नियंत्रण अनुदेशन है, जिसे आप लर्नर कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं, ये आपकी रॉबर्ट मेयर ने दी थी, ये भी RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके रॉथकॉप के द्वारा दिया गया है, रॉथकॉप बोल सकते हैं। बाकी है नियम उदाहरण शैली पर आधारित शिक्षण विधि है, ये किससे संबंधित है? ये आपकी इवांस होमे ऑफ ग्लेसर से संबंधित है। इनमें से देखा जाए तो शुरुआत की जो 4 अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकार है शुरुआती, वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको भी मालूम होगा। ये कुछ प्रवर्तक पूछे जाते हैं, कौन किससे संबंधित है, जैसे संज्ञानवाद रचनावाद से संबंधित जीन प्याजे हो जाएंगे, सामाजिक रचनावाद से वाइगोत्स्की संबंधित हो जाएंगे, उग्र या रेडिकल क्रांतिकारी रचनावाद है, ये आपकी ग्लेसर फील्ड है, यानी बॉन ग्लेसर फील्ड है। हालांकि ये वाला रीट में तो नहीं पूछा है। खोज उपागम जरूर पूछा है, ये जैन और ब्रूनर से संबंधित है। संकल्पना मानचित्र है, ये प्रोफेसर जोसेफ टी नोवाक ने दिया था, ये रीट 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिनको भी ध्यान होगा। लास्ट की शिफ्ट में SST में पूछा था शायद। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान है, ये प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन ने दिया था, या सकमैन भी बोल देते इसे,
ये आगमनात्मक अधिगम पर आधारित है, ये इंडक्टिव है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पंचपदी पाठ योजना ये सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है, जो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। इकाई योजना है ये हेनरी सी मॉरिसन, यानी HC मॉरिसन बोल देते हैं इसे, ये संबंधित हो जाएगी इकाई योजना। ये कि RCM भारतीय या NCERT उपागम जो प्रोफेसर RH दबी के द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। ग्लोबेरियन उपागम है, ये आपके ग्लोबेरियन के द्वारा ही दिया गया था, हालांकि ये रीट में नहीं बना है। मूल्यांकन उपागम ये ब्लूम के द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है। अमेरिकन उपागम में ये रॉबर्ट मेयर और मिलर के द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन बना है, लेकिन रीट में नहीं, RPSC फर्स्ट ग्रेड में बना है। बाकी देखिएगा इसमें विधियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक विधि है, ये स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है और स्मरण शक्ति पर यानी स्मरण शक्ति का भी विकास करती है। इसमें एक व्याख्यान विधि या भाषण विधि कहते हैं। देखिएगा ये बड़े समूह को एक साथ शिक्षण कराना संभव है, कम समय लगता है, ध्यान केंद्रित की आदत का विकास करती है और अधिगम प्रक्रिया एक तरफा होती है। छात्रों की क्रियाशीलता का स्थान नहीं होता, क्योंकि इसमें टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है, स्टूडेंट इनएक्टिव होती है। इस वजह से प्रदर्शन विधि को बात करें तो इस ऑप्शन आपने देखे होंगे, देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित होती है। ये वाला ऑप्शन बहुत सी जगह देखा होगा आपने, रीट में आए हुए क्वेश्चनों के, तो ये प्रदर्शन विधि का ही संबंधित होता है। ये सोचने समझने अवलोकन और निरीक्षण करने की क्षमता विकसित करती है, कम समय कम खर्च लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो या तो इसे लेकर बनते हैं या विद्यार्थी और शिक्षक दोनों जो इसमें सक्रिय रहते हैं इसे लेकर बनते हैं। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है और स्वयं प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, बाकी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रयोगशाला विधि। देखिएगा इसमें क्या है कि जो पूर्ण सक्रियात्मक विधि मानी जाती है, क्योंकि जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके प्रत्यक्ष रूप से अनुभव सीखते हैं। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक स्थूल से सूक्ष्म या ज्ञान से अज्ञात करके सीखने और निरीक्षण पर आधारित होती है। ये आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि आगमन विधि में कभी कभी सूक्ष्म विचार उदाहरणों द्वारा भी नियम बना लेते हैं, जबकि प्रयोगशाला विधि में केवल स्थूल वस्तुओं यानी जो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके द्वारा ही पढ़ाई की जाती है। ठीक है, इस विधि में प्रकरण नहीं पढ़ाया जाता है और प्रयोगशाला व संसाधनों की कमी के कारण ये व्यवहारिकता में कम होती है। बाकी नेक्स्ट देखिएगा अनुसंधान विधि, जिसे यूरिस्टिक विधि बोलते हैं या यूरिस्टिक मेथड बोल देते हैं। ग्रीक शब्द यूरिस्टो से बनी है या यूरिस्टिको बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति मैं खोजता हूँ, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। ठीक है, और इसके सिद्धांत हैं जैसे करके सीखने पर यानी क्रियाशीलता का उपयोगिता, स्वतंत्रता का तार्किक चिंतन, अंतर्दृष्टि, वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता सिद्धांत पर आधारित होती है। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होती है और समस्याओं का निदान कठिन होता है इसमें करना। नेक्स्ट देखिएगा समस्या समाधान विधि के कितने स्टेप होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें 6 स्टेप होते हैं जिसमें ये दे रखे हैं। ठीक है, इनकी क्रम भी पूछ लेते हैं कि कौन सा क्रम इसका सिस्टमेटिक होगा, तो वो भी ध्यान रखना है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है। और बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं प्रयोजन विधि। इस विधि की बात करें तो ये बहुत बार पूछी गई है और बार बार पूछी जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। यह विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद दार्शन विचारधारा से उत्पन्न थी। एक तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है और एक ये पूछा जाता है ये विधि किसके द्वारा या जनक माने जाते हैं, वो विलियम H किलपैट्रिक। एक ये सर्वाधिक क्वेश्चन बना है। एक ये भी बन जाता है विशेषताओं को लेकर प्रयोजना विधि में जिस प्रोजेक्ट पर कार्य दिया जाता है वह जीवन उपयोगी एक वास्तविक होता है। वो अधिगम के जो सिद्धांत है ना, एक थोंडाई पढ़ते होंगे आप, तो उसके जो मुख्य नियम थे ना वो तीनों इसी विधि में उपयोग होते हैं। ये भी पूछा जाता है। देखिएगा इसके सोपान क्या है प्रोजेक्ट के, वो 6 स्टेप होते हैं, वो इस प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन स्टेपों को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें थोंडाई के जो अधिगम के जो 3 नियम हैं मुख्य, उन्हें तत्परता, अभ्यास और एक और होगा प्रभाव का, ये तीनों ही उपयोग किए जाते हैं। किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के 4 सोपान बताए थे, ये भी रीट में पूछा हुआ है, फिर डिलीट हुआ ये क्वेश्चन क्योंकि शुरुआत में 4 स्टेप बताए थे, फिर इसे 6 कर दिए गए, तो इस वजह से इसके सिद्धांत ये आप देख लीजिए क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा एक होती है परिवेक्षित विधि या परिवेक्षित अध्ययन विधि बोल सकते हैं। ये स्वाध्याय समूह का अध्ययन होती है। अध्यापक निरीक्षण निर्देशन पर्यवेक्षण सलाहकारी माध्यम पर प्रदर्शक यानी फैसिलिटेटर के रूप में होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा जो आपकी आगमन विधि है, इसके शिक्षण सूत्र किस प्रकार चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम, दृष्टि से सामान्य और स्थूल से सूचना। इसके 4 सोपान होते हैं। पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर उसका निरीक्षण या अवलोकन करेंगे, फिर उसका सामान्यीकरण, लास्ट में जाके सत्यापन। ये बहुत बार पूछे स्टेप को लेकर क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखें। निगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो अज्ञात से ज्ञात, यानी इसका उल्टा कर दीजिएगा, जैसे अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण। ठीक है, फिर ये सामान्य से विशिष्ट और ये स्थूल से सूक्ष्म, ये हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल, इस प्रकार। बाकी ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर भी एक शिक्षण सूत्र एक्स्ट्रा और होता है। देखिएगा विश्लेषण विधि को देखेंगे
तो कहीं ना कहीं ये आपकी निगमन विधि जैसे शिक्षण सूत्र होंगे, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर छोटे भागों को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, जटिल से सरल होती है, निष्कर्ष के अनुमान निकाले जाते हैं, प्रमेय सिद्ध करना, समीकरण हल करना इनमें उपयोगी होती है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है। संश्लेषण में ये होता है कि जैसे आपकी जो आगमन विधि ना उसके शिक्षण सूत्र चलते हैं इसमें, जैसे ज्ञात से अज्ञात छोटे छोटे भागों को जोड़ा जाता है, सरल से कठिन होती है, अनुमान से निष्कर्ष की होती है, और सूचना केंद्रित होती है, रटने पर बल देती है, कम समय में मनोवैज्ञानिक विधि है, तर्क आधारित है। ठीक है, बाकी देखिएगा जैसे आगमन विधि है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, धीमी कह सकते हैं गति होती है इसके सीखने की, जहाँ तक केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक के अनुसंधान पर बल देती है। निगमन विधि होती है बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, इसमें बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति मुख्यतः इसमें के द्वारा पढ़ाई जाते हैं, ये शिक्षक केंद्रित तो होती है। बाकी अमनोवैज्ञानिक को स्मृति केंद्र रटने पर बल देती है। बाकी बात करें विश्लेषण और संश्लेषण का प्रयोग एक साथ किया जाता है, एक दूसरे की पूरक विधि मानी जाती है। विश्लेषण यानी विश्लेषण पहले प्रयुक्त किया जाता है, उसके बाद संश्लेषण किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दे रखा है कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, नहीं छूटी है। देखिएगा ये कह रहा है कि कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, जैसे लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पुष्टि का, स्वगति का, छात्र मूल्यांकन का सिद्धांत, ये सिद्धांत है कुछ। ठीक है, और जैसे री की अभिक्रमित पद है, इसमें प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, परीक्षण ये होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं। देखिएगा जैसे प्रस्तावना 1 नंबर, 2 नंबर शिक्षण, 3 नंबर अभ्यास, 4 नंबर परीक्षण, ये क्वेश्चन बने हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछे हैं। बाकी ये रे की अभिक्रम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन करना, साकी क्या है, निदान एवं उपचार से संबंधित होती है। मैथमेटिक्स या जिसे अवरोही अभिक्रम कहते हैं, ये पाठ वस्तु पर स्वामित्व से संबंधित होती है, यानी मास्टरी करना एक तरह से। एक है रूलेक नियम, ये उदाहरण शैली है जिसे निगुणात्मक अधिगम पर आधारित होती है। एक है इरगुल उदाहरण नियम शैली से आगुणात्मक अधिगम पर आधारित होती है, ये वाली ये भी ध्यान रखना। बाकी बात करें जैसे मस्तिष्क उद्दीलन विधि है, ये विचारों की मात्रा पर ध्यान एवं प्रोत्साहन के लिए होती है। आलोचना करना आलोचना को रोकना, असामान्य विचारों को स्वागत करना, विचारों को जोड़ना या सुधारना, इनके सोपान है, ये विल्सन के द्वारा दिए गए थे, वो ये है। सामाजिकृत अभिरुचि या वाद विवाद विधि कौन सी होती है, इसके दो रूप होते हैं, एक तो औपचारिक या अनौपचारिक। बाकी शैक्षिक भ्रमण विधि है, देखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, निरीक्षण व अवलोकन क्षमता का विकास होता है, अनौपचारिक शिक्षण संभव है। फ्रॉबेल ने स्कूल को बाग का है, शिक्षक को मालिका है, बालक को कह सकते हैं पौधिका है। प्लेटो ने कहानी विधि को छोटे बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना है। ओवरऑल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो जीस्ट बुकलेट है